Hello children. Today we are starting the third unit of our English book 3. The unit is about fun and festivals. Right? Festivals में क्या होता है? We enjoy a lot. We eat a lot. हम सबको festivals बहुत पसंद है. तो आज उसी के बारे में कुछ बात करेंगे. We are starting with गणेश चतुर्थी. हम इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं. और ये स्टार्ट होती है गणेश के जन्म उत्सव पे. लगभग 10 दिन तक मनाई जाती है और एक महीना आता है हिंदू कैलेंडर में भद्रपदा, उसके 4th डे को यह स्टार्ट करते हैं फॉर अबाउट 10 डेज. राइट, ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आप देखिए क्या हो रहा है. दिस इज ऑल्सो फेस्टिवल. इसमें हमें क्या करना है, इस पिक्चर में हमें सुंदर से रंग भरने हैं. तो फेस्टिवल की एक्टिविटी आपके लिए है. दिस इज अवर लेसन एंड दिस इज फोकसिंग ऑन दुर्गा पूजा. On what? दुर्गा पूजा. Festivals are to learn and rejoice. सीखने के लिए और मज़ा करने के लिए होते हैं फेस्टिवल्स. This is the time when we meet people and enjoy together. हम लोगों से मिलते हैं, अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स वगैरह से, और एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं. Festivals are mostly related to some old values, morals and myths. Festivals कहाँ से आते हैं? या तो हम उनसे कुछ सीखते हैं और उसमें कुछ मिथ्स भी होते हैं, कुछ स्टोरीज भी होती हैं, उसके पीछे कुछ कहानियाँ भी होती हैं. लेट अस बिगिन. ड्यूरिंग द हॉलीडेज ऑफ दुर्गा पूजा बोथ वरुण एंड पूजा विजिटेड देयर अंकल्स हाउस. दुर्गा पूजा का फेस्टिवल का टाइम है और दो बच्चे हैं, वरुण एंड पूजा. वो अपने अंकल के घर जाते हैं. देयर अंकल इज ए मैनेजर इन एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी इन कोलकाता. उनके अंकल कौन है? कोलकाता में कंपनी है, उसके मैनेजर हैं. During Navratras, thousands of Durga Puja pandals are set up and people visit these happily. अब कोलकाता में क्या होता है, इस पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल और वहाँ हज़ारों पंडाल लगाए जाते हैं दुर्गा पूजा पर और सब बहुत सुंदर होते हैं. पूजा met her uncle's daughter Simriti after a long time, so both were very happy. अब वहाँ गए मिलने तो उनकी बेटी प्यारी सी पूजा के बराबर की है, उसका नाम है स्मृति, और बहुत समय के बाद दोनों मिले हैं तो दोनों बहुत खुश हैं. स्मृति कहती है, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव कम ड्यूरिंग फेस्टिवल डेज. ये आपने बहुत अच्छा किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप फेस्टिवल के टाइम आए हो यहाँ पर. वी वुड परफॉर्म आरती बाई डांसिंग. हम लोग आरती करेंगे डांस करते हुए. इट इज़ कॉल्ड धनुची. इट इज़ कॉल्ड धनुची नृत्य और धुनो डांस. इसको हम कहते हैं धनुची नृत्य, या इंग्लिश में कहते हैं उसको धुनो डांस. पूजा कहती है, इज इट सम स्पेशल डांस? क्या ये कोई अलग तरह का ये स्पेशल डांस है? व्हाट इज इट्स एम? ऐसा क्यों करते हैं, इसका एम क्या है? स्मृति कहती है, यस वी डू इट बाय होल्डिंग धनुचीज इन बोथ हैंड्स एंड वी डू इट टू अपीज द गॉडेस. यस, ये एक स्पेशल डांस है और इसको हम दोनों हाथों में धनुची लेकर करते हैं और हम गॉडेस को हैप्पी करने के लिए, अपीज करने के लिए ऐसा करते हैं. पूजा कहती है, व्हाट इज धनुची? ये धनुची क्या है? स्मृति कहती है, कम आई विल शो यू. स्मृति हैंडेड ओवर एन अर्थन पॉट टू हर. उसने कहा, लाओ इधर आओ, मैं दिखाती हूँ. और उसने 2 अर्थन पॉट, मिट्टी के प्याले, उसके हाथ में रख दिए. ओह, इट इज हुक्का चिल्लम. ये तो हुक्का चिल्लम है. हुक्के में जो रखी जाती है ना ऊपर से मिट्टी का बर्तन जिसमें आग रखी जाती है. ओह, इट इज हुक्का चिल्लम. पूजा ने कहा, ये तो हुक्का चिल्लम है, जैसे हमने हुक्के के ऊपर कभी देखी है. स्मृति, यस इट इज. हाँ, आप सही कह रही हो, ये वही है. बट वी कीप कोकोनट फाइबर एंड गूगल इन इट. लेकिन हम इसमें कोकोनट की छाल और गूगल की लकड़ी उसमें रखते हैं जलाने के लिए. दिस गिव्स आउट स्मोक. उससे जलने से धुआं बाहर निकलता है. वी होल्ड धनुचीज इन बोथ हैंड्स एंड देन डांस टू द बीट ऑफ धाक. अब दोनों हाथों में धनुची लेते हैं, उससे धुआं निकल रहा है और हम धाक की बीट के ऊपर डांस करते हैं. अब धाक क्या है? धाक इज सम टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इजंट इट? पूजा कहती है कि ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना? स्मृति कहती है, यूर ढोल इज अवर धाक. आप नॉर्थ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, आपके यहाँ इसको ढोल बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको धाक बोलते हैं. पूजा कहती है, आई थिंक दिस इज द फेमस डांस विच इज शोन इन मूवीज एंड सीरियल्स. मुझे लगता है ये वही डांस है जो मैंने मूवीज और सीरियल्स में देखा है. दे शो लेडीज वियरिंग व्हाइट साड़ीज विद रेड बॉर्डर्स. वहाँ उसमें दिखाते हैं कुछ लेडीज डांस कर रही हैं, व्हाइट साड़ी पहनी हुई है और उसका बॉर्डर रेड है.
डांसिंग इन ए फेस्टिव मूड, बड़े फेस्टिवल त्यौहार के मूड में डांस कर रही हैं। विल आई बी एबल टू डांस, क्या ये डांस मैं कर सकती हूँ, मुझसे होगा? सिमरती कहती है यस यू कैन, आप कर सकती हैं। यू कैन प्रैक्टिस विद एम्प्टी धनुचीज, आप प्रैक्टिस कीजिए एम्प्टी धनुचीज के साथ, अभी उसमें फायर मत रखिए। ओके, यू कैन होल्ड इट एंड टर्न आउट विद द धाक इन ए सर्कल, आप इसको पकड़िए और धाक की बीट पर गोल गोल सर्कल बनाइए। वरुण कहता है, जो पूजा का भाई है, बट यू नीड टू बी फास्ट एज वेल, स्मॉल चिल्ड्रन लिसन टू द ग्रेट प्रीस्ट। अब थोड़ा सा वो इनको परेशान करने के मूड में आ गया, कि लगा कि आप जो है ना बच्चे हो, आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत तेज़ करना है, अच्छे से करना है, और आपको बड़े बड़े प्रीस्ट, बड़े पंडितों की बात पर ध्यान देना है। आफ्टर टेकिंग बाथ यू विल वियर न्यू ड्रेसेस एंड देन टेक योर प्लेस इन द पूजा मंडप, पहले आप बाथ लेंगे, उसके बाद ड्रेस पहनेंगे नई, और उसके बाद पूजा मंडप में जाकर बैठ जाएंगे। देयर यू विल गिव अंजलि, यहाँ वहाँ जाकर आप अंजलि देंगे। पूजा कहती है व्हाट इज टू बी गिवन, क्या ये आपने क्या बोला? वरुण कहता है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए बोलता है, यंग चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर एल्डर्स केयरफुली। अब तो अपने आप को थोड़ा सा नॉलेजेबल और बड़ा शो कर रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है आप बच्चों को ना मुझ जैसे बड़े लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। गिविंग अंजलि मीन्स ऑफरिंग प्रेयर्स, अंजलि का मतलब यहाँ हुआ पूजा करना। वरुण ने बताया ये बात। आफ्टर दैट यू विल बी गिवन प्रसाद ऑफ फ्रूट्स फॉलोड बाय खिचड़ी भोग, उसके बाद आपको फ्रूट्स का प्रसाद दिया जाएगा, उसके बाद आपको खिचड़ी भोग दिया जाएगा। पूजा कहती है व्हाई डू यू गो सो फास्ट, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो आप? कांट यू एक्सप्लेन एवरीथिंग स्लोली, क्या आप आराम से स्लोली एक्सप्लेन नहीं कर सकते चीज़ों को, एंड प्रॉपरली और अच्छी तरह से? वरुण कहता है बीइंग एन एल्डर आई कैन बी स्लो फॉर यू बट यू विल बी टैक्स्ड स्वीटली फॉर दिस। चलो ठीक है, मैं बड़ा हूँ, आपके लिए इतना कर सकता हूँ, मैं आपके लिए स्लो हो जाता हूँ, बट आपको इसके लिए एक टैक्स देना पड़ेगा, भुगतान देना होगा, स्वीट भुगतान, बड़ा मीठा सा भुगतान आपको देना पड़ेगा। पूजा कहती है ओके डजंट मैटर योगीराज, वो भी मजाक में कहती है योगीराज मतलब बड़े प्रीस्ट, ठीक है कोई बात नहीं। वरुण कहता है दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, हाँ अब ये बात आपकी सही है, उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको योगीराज बोल के, तो वो खुश हो गया। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चा, खिचड़ी भोग मीन्स ऑफरिंग खिचड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल टू माँ दुर्गा। खिचड़ी भोग का मतलब होता है खिचड़ी को सबसे पहले हम माँ दुर्गा को देंगे। आफ्टर दैट वी विल गेट खिचड़ी अलोंग विथ खीर, उसके बाद खिचड़ी हम लोगों को मिलेगी खीर के साथ। चटनी एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, एक बनाना लीव्स के ऊपर चटनी और बहुत सारी चीज़ें, खीर वगैरह सब चीज़ें हमें मिलेंगी। पूजा कहती है आई विल बी डूइंग धूनो डांस, मैं तो धूनो डांस करूँगी, क्योंकि उसने बोला है, स्मृति से बात हुई है कि वो ऐसा सीख कर प्रैक्टिस करके धूनो डांस करेगी, तो वो यहाँ बता रही है वरुण को कि मैं तो धूनो डांस करूँगी। वरुण कहता है आई नो माई चाइल्ड, बच्चे मुझे पता है आप ये करोगे, बट ओल्डर बॉयज लाइक मी, लेकिन जो आपसे बड़े लोग हैं ना जैसे मैं हूँ, वुड पार्टिसिपेट इन द कॉन्च ब्लोइंग कॉम्पिटिशन, हम लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे शंख के बजाने के कंपटीशन में। कॉन्च कहते हैं शंख को, जिसमें से फूंक मार के आवाज़ निकाली जाती है। बंगाली स्पेशल रसगुल्ला एंड संदेश आर द स्वीट्स टू बी गिवन इन प्राइजेस, और हमें इनाम में क्या मिलेगा? बंगाली स्वीट रसगुल्ला, और दूसरी स्वीट्स हमको इनाम में मिलेंगी। दूसरा नाम लिखा है संदेश, ये स्पेशल, ये दोनों कॉल करता है कि बहुत स्पेशल मिठाइयाँ हैं। पूजा कहती है दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी मजे की बात है, आपको प्राइज भी मिलेगा। वरुण कहता है नॉट इंटरेस्टिंग माई चाइल्ड बट स्वीट, बच्चे इंटरेस्टिंग नहीं स्वीट, हमें स्वीट मिलेगी तो स्वीट बोलो। पूजा कहती है ओके ओके द ग्रेट प्रीस्ट, बड़े महाराज जी ठीक है आप जो कह रहे हैं वो सही है। वरुण कहता है दैट इज गुड आई लाइक इट, हाँ ये बात आपकी मुझे अच्छी लगी, जो स्टाइल है ना, मुझे प्रीस्ट बोला आपने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देयर अंकल मिस्टर बोस हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस हैड ए हार्टी लाफ, दिल खोल के हंसे, बहुत ज़ोर से हंसे। जो कौन? मिस्टर बोस, जो उनकी अंकल थे, जो उनकी बातें सुन रहे थे, वो ये सब बातें सुन के उनको हंसी आ गई। मिस्टर बोस कहते हैं वरुण वाई आर यू ट्रबलिंग माई डॉल, आप मेरी गुड़िया को परेशान क्यों कर रहे हो वरुण? दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। पूजा आई विल टेल यू एवरीथिंग, पूजा मैं अब आपको सब चीज़ें बताऊंगा। यू हैव हर्ड ऑफ लॉर्ड रामास एफर्ट्स टू प्रिजर्व पीस, आपने सुना होगा लॉर्ड रामा ने, भगवान राम ने पीस को प्रिवेल करने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए कितने कोशिशें की थी, कितने एफर्ट किए थे। ही किल्ड डेमन्स हु वर ट्रबलिंग द गॉड्स, उन्होंने उन राक्षसों को मारा
जो कि गॉड्स को परेशान कर रहे थे। देयर वॉज ए डेमन नेम्ड महिषासुरा। महिषासुरा कौन है? एक राक्षस है जो उस समय में था। ही हैड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर गेटिंग ए ब्लेसिंग फॉर बीइंग इमोर्टल। और वो बहुत स्ट्रांग हो गया था, उसको कोई मार नहीं पा रहा था क्योंकि उसको एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद मिल गया था। किस चीज़ का? इमोर्टल होने का। इमोर्टल क्या होता है बच्चों? इमोर्टल होता है जो कभी ना मरे। हम सब मोर्टल हैं, लेकिन अगर कोई इमोर्टल हो जाता है तो उसका मतलब होता है उसको कभी भी मौत नहीं आएगी। देन ऑल द गॉड्स गेव अ पार्ट ऑफ देयर पावर टू द गॉडेस। फिर क्या हुआ? सारे गॉड्स ने मिलके थोड़ी थोड़ी पावर गॉडेस को दी। कौन सी गॉडेस? माँ दुर्गा को। Who killed महिषासुरा by chasing him on a lion। उन्होंने क्या करा? लाइन के ऊपर बैठ के उसका पीछा किया। और उसने, महिषासुर ने क्या किया? He hid himself inside a buffalo। वो एक बफेलो के अंदर छुप गया, अंदर अपने आप को बफेलो के अंदर छुपा लिया। बट माँ दुर्गा killed him, so peace prevailed। लेकिन माँ दुर्गा ने उसको मार ही दिया और उसके बाद शांति हो गई, क्योंकि वो राक्षस था, शांति फैला रहा था। इट इज, वरुण कहता है, अब ये अंकल बॉस ने सब कुछ बताया पूजा को। अब वरुण बोलता है इट इज सिंबॉलिक ऑफ विक्ट्री ओवर इविल। ये एक प्रतीक है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का। एक लाइन बोली वरुण ने। अंकल बोलते हैं, मिस्टर बोस बोलते हैं, क्वाइट इंटेलिजेंट माय चाइल्ड, आप तो बहुत समझदार हो बच्चे। सी इन नॉर्थ यू हैव दशहरा। नॉर्थ इंडिया में जैसे दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान वगैरह, इन एरियाज़ में यू हैव दशहरा, आपके यहाँ दशहरा मनाया जाता है। हेयर वी हैव विजय दशमी। उसी चीज़ को हमारे यहाँ किस नाम से पुकारते हैं? विजय दशमी के नाम से। विजय इज ए बंगाली वर्जन ऑफ विजय। विजय मीन्स विक्ट्री। ओके, इट इज एन इमर्शन ऑफ द गॉडेस। अब यहाँ उसमें क्या होता है? गॉडेस की मूर्ति बनाई जाती है और उसको पानी में डुबोया जाता है। इमर्शन कहते हैं पानी में डुबो देने को, उसको पानी में डुबो देते हैं। इट इज सिंबॉलिक ऑफ हर गोइंग बैक टू हर हस्बैंड्स हाउस। और ये एक सिंबल है कि वो अपने घर, अपने हस्बैंड के घर वापस जा रही है। वी रिजॉइस एंड एम्ब्रेस ईच अदर। हम खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। वी ऑफर स्वीट्स एट द जॉयस मोमेंट। और उस समय हम एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाते हैं। वी हैव लक्ष्मी पूजा आफ्टर दशहरा। दशहरे के बाद हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। वी हैव लक्ष्मी पूजा आफ्टर दशहरा। और दशहरे के बाद हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। एंड काली पूजा इज डन ऑन द दिवाली नाइट। और दिवाली नाइट पे हम लोग काली पूजा करते हैं। व्हेन यू हैव बसंत पंचमी, जब आपके यहाँ बसंत पंचमी होती है, वी हैव सरस्वती पूजा, हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होती है। इट इज डन मेथोडिकली इन ऑल द स्कूल्स। सारे स्कूल्स में कराई जाती है। रिलीजियस प्रीस्ट कम टू द स्कूल। रिलीजियस प्रीस्ट जो पंडित जी होते हैं वो स्कूल आते हैं। चिल्ड्रन कीप देयर बुक्स एट द फीट ऑफ द गॉडेस। अपनी सारी किताबें बच्चे क्या करते हैं? गॉडेस के पैरों में रख देते हैं। दे सीक हर ब्लेसिंग फॉर नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज के लिए और समझ के लिए आशीर्वाद चाहिए होता है उन बच्चों को, इसलिए ऐसा करते हैं। वरुण कहता है पूजा से थैंक्स टू अंकल फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। इतना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए अंकल को शुक्रिया बोलो। नेक्स्ट डे, अब ये अगले दिन की बात हो गई। नेक्स्ट डे आफ्टर अंजलि, पूजा के बाद, व्हेन ऑल वर टेकिंग खिचड़ी भोग, सब लोग क्या कर रहे थे? खिचड़ी भोग ले रहे थे। दे वर ऑल्सो गिवन अ रसोगुल्ला। उन सबको एक एक रसोगुल्ला भी दिया गया खिचड़ी के साथ। वरुण टुक पूजा रसोगुल्ला एज वेल। वरुण ने क्या किया? पूजा का रसगुल्ला भी उठा लिया। वाइल ही वॉज ईटिंग, अपने जब खाना खा रहा था उसने पूजा का रसगुल्ला ले लिया। पूजा कहती है यू हैव टेकन माइन ऑल्सो। वाई, तुमने मेरा रसगुल्ला भी ले लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? वरुण कहता है गल्पिंग, पहले लिखा है गल्पिंग। सबसे पहले तो उसने रसगुल्ला मुंह में डाल के गले से उतार लिया। गल्पिंग मीन्स गले से उतार लेना। डोंट यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट व्हाट यू डिड यस्टरडे। कल जो बात हुई थी वो आपको याद नहीं है क्या? पूजा कहती है व्हाट वाज देयर यस्टरडे। कल क्या था भाई, ऐसा क्या हुआ था कल? वरुण कहता है फ्रेंड रिमेंबर द स्वीट टैक्स, सो इट वाज दैट। मैंने आपसे कहा था ना यू विल बी टैक्स्ड हेवीली। और मैंने आपसे कहा था ना यू विल बी टैक्स्ड स्वीटली, याद है? तो ये वही टैक्स था, मिठाई के टैक्स। पूजा बट इट इज नॉट, पूजा ने कहा बट इट इज सो अनफेयर। ये तो बड़ी अनफेयर बात है, ये ठीक नहीं है। आई वॉन्ट माई रसगुल्ला, मुझे रसगुल्ला खाना है। मिस्टर बोस कहते हैं हियर आर सम, यहाँ और भी हैं। यू कैन टेक टू माई चाइल्ड। अंकल उसको कुछ और ऑफर करते हैं रसगुल्ला कि आप 2 ले लो। उसने एक रसगुल्ला आपको उठा लिया तो उसके बदले आप 2 ले लीजिए। अब पूजा कहती है वरुण सो रूड दैट, वो कुछ कहना चाहती है उसके आगे वरुण के बारे में, क्योंकि वो नाराज हो गए ना उससे, इसलिए कुछ बोलना चाहती है। बट मिस्टर बोस उसको रोक देते हैं, कहते हैं इट इज़ ऑल राइट, ये ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल चिल्ड्रन क्वेरल
एंड इट इज़ नॉर्मल। थोड़ा बहुत झगड़ा तो बच्चों में होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, छोड़ो जाने दो, जस्ट फॉरगेट, भूल जाओ। एंड एन्जॉय स्वीट रसगुल्ला नाओ, और रसगुल्लों को एंजॉय करो। बच्चों इतना रसगुल्ला रसगुल्ला करके मुझे भी मन नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई करूँ, मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाऊं, आपका भी मन कर रहा होगा। चलो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज स्पेस एंड स्पेस विजिटेड देयर अंकल्स हाउस। कौन कौन गए थे अंकल हाउस? वरुण एंड पूजा, बोथ। सी इज द आंसर, बोथ, दोनों गए थे। अंकल वॉज स्पेस इन एन एक्सपोर्ट कंपनी। अंकल क्या थे एक्सपोर्ट कंपनी में? ही वॉज ए मैनेजर, सो बी इज द राइट आंसर। नंबर 3 इज स्पेस डांस इज ट्रेडिशनल डांस ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। कौन सा डांस है ट्रेडिशनल डांस? धनुची, ए इज द राइट आंसर। नंबर 4 स्पेस ओवरहर्ड पूजा एंड स्मृति कन्वर्सेशन। किसने उनकी बात सुनी, पूजा और वरुण की, स्मृति की? मिस्टर बोस ने, वरुण ने या राधिका ने? पूजा और स्मृति जब बात कर रहे तो किसने सुनी? वरुण ने, क्योंकि वो बीच में आ गया था बात करने। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट्स। वरुण वॉज यंगर देन पूजा एंड स्मृति। उन पूजा एंड स्मृति से छोटा था वरुण। दिस इज फॉल्स, वो उन दोनों से बड़ा था। पूजा केम एट द टाइम ऑफ दशहरा। दिस इज ट्रू। Mr. Bose was Varun and Pooja's uncle. This is also true. Smriti met Pooja after a long time. This is also true. Varun texted Pooja for information. Yes, this is also true. उसने टैक्स ले लिया अपना, रसगुल्ला खा लिया भाई उसका। Answer these questions in your notebook. We'll move on to the next section which is word rock. इसमें देखते हैं क्या है। Use EI and LI and complete the words given below. नीचे कुछ words हैं, उनकी कुछ letters missing हैं। उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, EI और LI डालकर लिखकर उन words को proper word बनाइए, complete कीजिए। Okay, let's see. First one is neighborhood. Okay, इसमें आएगा EI, ये बन गया नेबरहुड। नंबर 2 इज एल आई लिसन। सो हमने लिखा एल आई, ये वर्ड बन गया लिसन। नंबर 3 इज नीदर, ई आई लिखेंगे तो ये बन जाएगा नीदर। नंबर 4 इज THE स्पेस आर, देयर, ई आई यहाँ लिखेंगे तो बन जाएगा देयर। नंबर 5 इज यहाँ एल आई लिखेंगे तो ये बन जाएगा लिटिल। नंबर 6 इज ई आई लिखेंगे तो ये बन जाएगा बीइंग। अभी हमारे सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। ओके, बी सेक्शन में देखते हैं। नाउ यूज द अबव वर्ड्स इन द ब्लैंक्स बिलो। ये सेंटेंसेस हैं, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब ऊपर वाले वर्ड्स को ही यूज करना है नीचे और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लेट्स सी। नंबर 1 इज स्पेस एल्डर, वरुण इज स्मार्टर देन पूजा। ओके, यहाँ आएगा बीइंग एल्डर, क्योंकि वो बड़ा है, वरुण स्मार्टर है पूजा से। बड़ा होने की वजह, बीइंग एल्डर का मतलब बड़ा होने की वजह से वरुण इज स्मार्टर देन पूजा। वरुण टोल्ड पूजा एंड स्मृति, क्या बोला? केयरफुली टू वॉट एवर आई से, लिसन केयरफुली। ओके, ऊपर से हमने वर्ड ले लिया लिसन। नंबर 3 इज दे वेंट स्पेस टू गोवा नॉर टू मुंबई। नॉर के साथ नीदर आता है और यहाँ इस स्टोरी में गोवा और मुंबई की कोई बात भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे नीदर। ए स्पेस एफर्ट फ्रॉम योर साइड कैन इम्प्रूव द कंडीशन। आपकी तरफ से एफर्ट अगर लगेगा तो कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, थोड़ा एफर्ट। यस, लिटिल यूज करेंगे यहाँ पे। A little effort from you. 5 is the Vermas live in their what? कहाँ रहते हैं वर्मास? रहने की बात हो तो नेबरहुड। Pooja and Varun along with his space parents went to Kolkata along with their parent. Number 4. तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों. Now let us see what is there in gaming grammar. All words which are used to further describe a noun are called adjectives. यहाँ adjectives की बात कर रहे हैं.
और कुछ एग्जाम्पल भी नीचे दिए हैं इन्होंने। टॉल, हैवी एंड लीफी। टॉल कोई चीज़ लंबी हो सकती है, कोई हैवी हो सकती है, या कुछ चीज़ में पत्तियां हो सकती हैं। तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं। वी एड ई आर, ओके। एडजेक्टिव्स कैन मेक कंपैरिजन, एडजेक्टिव से कंपैरिजन किया जा सकता है। वी एड ई आर टू एन एडजेक्टिव टू कंपेयर टू पीपल, प्लेस और थिंग्स। दो चीज़ों या प्लेस या जगहों या इंसानों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद ई आर लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, दोनों में पता चल जाता है कौन बेहतर है, कौन बड़ा है। वी एड ई एस टी व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जब हम दो जगहों, दो चीज़ों या दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम तो ई आर लगा देते हैं, लेकिन हम अगर दो से ज़्यादा में कर रहे हो कंपैरिजन तो हम ई एस टी लगा देते हैं, तो वो उन सब में बेहतर या बेस्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रवीना इज यंगर देन कविता। जब हम रवीना और कविता के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ दो लोग हैं, तो हम लिख रहे हैं यंगर, ई आर लगाया हमने एडजेक्टिव के साथ। नमिता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द थ्री सिस्टर्स। अब दो से ज्यादा हो गए, तीन सिस्टर्स हो गई, तो तीनों में सबसे यंगेस्ट कौन है, सबसे छोटी कौन है, नमिता। अब नमिता को सबसे छोटा बताने के लिए हम लगाएंगे ई एस टी, ओके। सो दो के लिए ई आर लगाएंगे और दो से ज्यादा के लिए ई एस टी। नाउ वी हैव अनदर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स इन ब्रैकेट। अब हमें समझा दिया उन्होंने कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं दो में और दो से ज्यादा में। नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज। स्मृति हैज गॉट हेयर देन पूजा। हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग के साथ क्या लगाएंगे, लॉन्गर, लॉन्ग और ई आर, लॉन्गर। वरुण इज स्पेस टॉल बॉय इन हिज फैमिली। पूरी फैमिली की बात हो रही है, दो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ लगाएंगे टॉल के साथ ई एस टी। टॉलेस्ट, दैट इज द गुड सरस्वती पूजा आई हैव एवर सीन। दो चीजों में कंपैरिजन नहीं है, यहाँ सभी चीजों में कंपैरिजन है, सबसे बढ़िया बता रहे हैं, तो हम ये गुड का बेस्ट फॉर्म लिखेंगे, बेस्ट। Whenever Varun teases Pooja, she gets upset. अब यहाँ upset के लिए ई आर या ई एस टी नहीं लगेगा। यहाँ दूसरा वर्ड, एक और वर्ड हमें बताया जा रहा है, वो है मोर। वो ज़्यादा अपसेट हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे मोर। ऑफ द टू ब्रदर्स मिस्टर बोस हैड अ, दोनों भाइयों के बीच में फैमिली छोटी किसकी है, स्मॉलर, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, क्योंकि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो फैमिलीज की बात करें, कंपैरिजन करेंगे तो कौन सी फैमिली छोटी है उसको लिखेंगे स्मॉलर। बट ही लिव्ड इन ए लार्जर हाउस, लार्ज के साथ हम ई आर लगा देंगे, लेकिन वो रहते हैं एक बड़े घर में। तो दो लोगों के, दो फैमिलीज के बीच में कंपैरिजन है, घरों का, दो घरों के बीच में कंपैरिजन है, तो हम ई आर के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे। रसगुल्ला इज सॉफ्ट देन गुलाब जामुन। वी आर कंपेयरिंग रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। तो सॉफ्ट जो एडजेक्टिव है उसको क्या लगाएंगे, ई आर, तो ये हो जाएगा सॉफ्टर। दोनों में सॉफ्ट कौन सा है, ज्यादा सॉफ्ट कौन सा है, रसगुल्ला। टॉक बैक में क्या है, लिसन टू द कन्वर्सेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इनकी बात को आप ध्यान से सुनिए। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ रिलेवेंट दीज फेस्टिवल्स आर टू द प्रेजेंट टाइम्स। होली, लोहरी, क्रिसमस, ईद, बैसाखी एट्सेट्रा, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं आज के ज़माने में कितने रिलेवेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस पर एक डिस्कशन कीजिए। राइटिंग हैंड में देखते हैं क्या है, रीड एंड कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन। ये डायलॉग्स हैं, कुछ वर्ड्स मिसिंग है, इनको आपको फिल करना है। साउंड बेटर में देखते हैं, रीड दीज वर्ड्स अलाउड हैविंग पी एच एंड जी एच साउंड। यहाँ कुछ ऐसे वर्ड हमने आज लिखे हैं जिसमें दो वर्ड यहाँ दिए हुए, उनको यूज़ किया गया सिर्फ, एक पी एच और जी एच। अब इनकी साउंड कैसे निकलेगी, साउंड बेटर में हम साउंड प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हैं, तो इनको साउंड कैसे उनको बोला जाएगा उस पर ध्यान देते हैं। स्पेलिंग देखिएगा, ENOUGH हमने लिखा है लास्ट में GH, लेकिन साउंड कैसी आ रही है जब हम इसको पढ़ेंगे, एनफ। साउंड कैसी आई, F के साउंड, ये आपको ध्यान देना है। PHONE, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फोन, यहां भी साउंड कैसी आई, F की। नेक्स्ट वर्ड इज PHEASANT, फेजेंट। फेजेंट एक बर्ड होता है, फेजेंट, इसमें साउंड कैसी है, P की नहीं है, F की है। तो ये सारे वर्ड्स आप देखेंगे LAUGH
यहाँ GH है, G की साउंड नहीं आ रही है लेकिन साउंड आ रही है F की। तो आप देखेंगे हर वर्ड में साउंड F की निकालनी है। आपको इन सारे वर्ड्स को स्पेलिंग को ध्यान देते हुए ध्यान से पढ़ना है और जोर से उनको रिपीट करना है, आवाज़ के साथ बोलना है। ओके, लर्निंग बाय डूइंग में देख लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड द पंडाल्स ऑफ दुर्गा पूजा? इफ यस देन एक्सप्लेन हाउ डज ए पंडाल डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल एंड बिग स्कल्पचर्स गॉडेस लुक लाइक। आपको लर्निंग बाय डूइंग में क्या करना है? आपको पर्सनली फिजिकली जाकर दुर्गा पूजा के पंडाल्स को देखना है और वो कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं और उनमें क्या क्या स्पेशलिटी है, कैसे डिज़ाइन है, क्या क्या वहाँ आपको मिलता है देखने को, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है क्लास में आकर। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल आपके लिए एक्टिविटी है, आपको खुद जाना है। ओके बच्चों, सो विद दिस एक्टिविटी वी आर एंडिंग दिस क्लास हियर. In the next session we will see you very soon with the next part of the same unit. Okay, bye.